हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक कोडिंग शीट को। बिकॉज काफी सारे बच्चे एक कॉमन डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा था जो उन लोगों ने हमें बोला है। एंड मैंने आपको बोलता ही हूं, अगर आप लोग हमसे डाउट्स पूछोगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से उस चीज को लेकर आए। तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप काफी सारी वीडियोस में बोल रहे हो कि जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम कोडिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब ये बेसिक्स है क्या? ये कौन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसकी आप बात करते रहते हो, जिससे भैया फाउंडेशन बन जाती है, लॉजिक स्किल्स बन जाती हैं। और इतना तो हमें पता होना चाहिए, अगर आप एटलीस्ट टीसीएस प्राइम को टारगेट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप टीसीएस प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो जो हम बात करते हैं ना कि भैया आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या है। और अगर हम इन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कर लें तो हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग है, जो बेसिक कोडिंग स्किल्स है, वो मजबूत हो जाएगा। देखो मोटे मोटे तौर पर अभी आपके पास है 10 दिन, और 10 दिन में अगर आप ये चीजें भी कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो कि भैया इसमें से कितनी चीजें आपको आती हैं, कितनी चीजें आपको नहीं आती हैं, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है आपने वो करी है या नहीं करी है। तो इस वीडियो से आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्टार्ट करेंगे हम वन बाय वन, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले जब आप टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में जाते हो, एक चीज समझना, अगर आप एक क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो तो जनरली यहां पर आपको टीसीएस डिजिटल आप बोल सकते हो कि ये आपका टारगेट पे आ जाएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हो तो यहां पर टीसीएस प्राइम आपके टारगेट पर आ जाएगा। तो ये यहां पर दो क्वेश्चंस की बात हम यहां पर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इसके आगे, अगर आप टीसीएस के लिए कोडिंग प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो, बट टीसीएस में इनपुट आउटपुट आपको अच्छे से लेना आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हम काफी बार बात कर चुके हैं। ऑलरेडी इसमें एक फ्री में हमने वीडियो भी डाल दी है, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड शीट्स भी अपलोड कर दी हैं। तो ये इनपुट आउटपुट एक तो आपको आना चाहिए, कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं, सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और आनी ही चाहिए अगर आप टीसीएस में जा रहे हो। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि टीसीएस में जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं आएंगे। थोड़ा सा जो लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देखने को मिलेगी। प्लस जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो थोड़े से अलग अंदाज में टीसीएस यहां पर दे सकती है आपको। तो ये चीजें यहां पर खासतौर पर आपको टीसीएस में देखने को मिलती हैं एंड प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि भाई आप ऐसे लैंग्वेज की भी कोशिश करें कि भाई जिनकी लैंग्वेज क्वेश्चंस की लैंग्वेज ज्यादा अच्छी ना हो। प्लस इनपुट आउटपुट्स खासकर आप देखेंगे आप अलग अलग टाइप के इनपुट्स एंड आउटपुट कैसे ले सकते हो। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आती है कॉन्स्टेंट्स एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कोड राइट कर रहे हो, कोशिश करना कि भाई ऑप्टिमल कोड राइट करो, प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्स्टेंट्स वगैरह एक बार क्वेश्चन के देख लेना। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि केवल 10 ही दिन आप लोगों के पास बचे हैं, उसके लिए हम ये जो चेकलिस्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लाइव टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल लाइव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन कर लेना। मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर डेली टेस्ट चल रहे हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस यहाँ पर चल रहे हैं प्रैक्टिस लाइव टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो ये फुल लेंथ टेस्ट आज लाइव है। इसमें जो पूरा टेस्ट टीसीएस का जो पैटर्न आता है, उस हिसाब से आपको जो फुल लेंथ जो टेस्ट होता है टीसीएस का, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप टेस्ट को देखोगे आप अपनी रैंकिंग दे सकते हो कि आपकी रैंक क्या आ रही है, बाकी बच्चों की क्या रैंक आ रही है, उनके सामने आप कहां पर खड़े हो रहे हो। प्लस हम कोडिंग की बात कर रहे थे तो कोडिंग शीट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं टीसीएस के लैंग्वेज वाली। टीसीएस जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछती है, जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछती है, उस हिसाब की कोडिंग शीट्स आपको इसमें मिलने वाली है। प्लस डेली टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको काफी सारे मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तो वैसे भी कम टाइम बचा है, अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली लाइव टेस्ट जो होता है वो आपको अटेम्प्ट करना है, जो चल रहे हैं। ये लाइव टेस्ट आज अगर आप देखोगे तो आज ये फुल लेंथ जो टेस्ट है ये लाइव है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज लाइव टेस्ट अगर आप देके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आपका कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है लाइव टेस्ट के अंदर तो आप आपके एक्चुअल एग्जाम में भी बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। तो देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोडिंग के लिए तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपकी फाउंडेशन है वो काफी क्लियर होना चाहिए। एंड फाउंडेशन में क्या आता है कि भैया एरे स्ट्रिंग्स आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, बेसिक रिकर्जन आना चाहिए, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको सी प्लस प्लस सी अगर आपकी है तो पॉइंटर्स एंड ओब्स के बेसिक्स, क्योंकि कभी कभार यूज में आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये इनके बेसिक्स और चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये बेसिक्स वीक है तो डेफिनेटली आपको आगे प्रॉब्लम आएगी।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरेज से। एरेज की चेकलिस्ट क्या है भैया, एरे में किस लेवल के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बिल्कुल चुटकियों पे आने चाहिए, ये वाले बिल्कुल चुटकियों पे। कौन से? मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, एरे को रिवर्स करना, फ्रीक्वेंसी काउंट करना, प्रीफिक्स सम काउंट करना, कैडेंस एल्गोरिथम यानी कि मैक्सिमम सब एरे सम। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो बिल्कुल आपको ऐसे आने चाहिए, ऐसे कि बिल्कुल टाइम ही ना लगे, 5 मिनट के अंदर आप इनको सॉल्व कर पाओ। ये तो अपन की बेसिक क्वेश्चंस की चेकलिस्ट हो गई, बिकॉज ज्यादा टीसीएस हमेशा बेसिक से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन आती है टू पॉइंटर टेक्निक। अब टू पॉइंटर पर भी क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। तो टू पॉइंटर जैसे आपको पता है कि जैसे सपोज ये एरे दिया हुआ है, तो इस एरे में आपका एक पॉइंटर आप किसी एक पॉइंट पर रखोगे, सपोज आई आप इस पे रख रहे हो, जे इस पे रख रहे हो, तो ये आपका टू पॉइंटर टेक्निक होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स आप यहां पर रखते हो। तो इसके लिए है पेयर विद गिवन सम सॉर्टेड एरे, इसको या आप टू सम प्रॉब्लम बोलो, टू सम प्रॉब्लम भी आपकी टू पॉइंटर की है। रिमूव डुप्लीकेट्स इन सॉर्टेड एरे, कंस्ट्रेंट विद मोस्ट कंटेनर विद मोस्ट वाटर, थ्री सम प्रॉब्लम, ये सब आती है आपकी टू पॉइंटर अप्रोच या पॉइंटर अप्रोच के अंदर। तो ये अप्रोच आपको यहां पर पता होनी चाहिए। उसके अलावा आते हैं प्रीफिक्स सम, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार यूज में आ जाता है। तो प्रीफिक्स सम के अंदर रेंज सम क्वेरीज है, एंड ये आप इंडेक्स रिलेटेड जो है ये आप इग्नोर कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सपेक्ट सेल्फ, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सब एरे सम इक्वल्स टू के, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आ जाता है, ठीक है। रेंज वाला और इंडेक्स वाला अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, बट ये नीचे के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स सम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना तो प्रीफिक्स सम का जो कॉन्सेप्ट है कैसे वर्क करता है, ये भी फाउंडेशन के अंदर आता है। देन आ जाता है आपका बिट मैनिपुलेशन। अब बिट मैनिपुलेशन में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, एंड और एक्सॉर एंड नॉट, ये सारे ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, चेक इफ द नंबर इज इवन ऑड यूजिंग द बिट्स, ठीक है। चेक इफ द ith बिट इज सेट, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बिट सेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सेट क्लियर टॉगल ith बिट, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है बिट मैनिपुलेशन के, इतना अगर आपको आता है तो ये बेसिक्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। बाकी देन जब आप बिट मैनिपुलेशन में काम करते हो तो कुछ इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें, जैसे कि पावर चेक करनी है, सेट बिट्स काउंट करनी है, फाइंड सिंगल नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट डीट कोड का भी क्वेश्चन है, फाइंड टू नॉन रिपीटिंग नंबर, स्वैप टू नंबर्स विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल, टर्न ऑफ राइट मोस्ट सेट बिट। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो अगर आप बिट मैनिपुलेशन पे कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आ गया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड बेस एंड टू डेसिमल, ये सब कन्वर्जन के क्वेश्चंस हो गए। देन बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको बाइनरी नंबर्स को ऐड करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, कन्वर्ट करना, साइंड अनसाइंड कॉन्सेप्ट्स हो गया, ये सब आता है आपका बाइनरी के अंदर। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आस्की एंड कैरेक्टर कन्वर्जन्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें कैरेक्टर टू एंड टू कैरेक्टर, अपर केस लोअर केस का जो आस्की लॉजिक है, एंड स्ट्रिंग टू इंटीजर का ए टू आई वाला लॉजिक है, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। देर आता है स्लाइडिंग विंडो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो के एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले टीसीएस में, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो आपको पता होगा, इसमें अपन विंडो क्रिएट करते हैं एरे की, जो भी साइज दिया रहता है। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो ये आपका स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें मैक्सिमम सम एरे सम ऑफ साइज के, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, सब एरे विद गिवन सम, एंड काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन विंडो। ये चार क्वेश्चंस कर लोगे तो ये आपका ठीक ठाक रहेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड ये आपका सही रहने वाला है, मतलब आपको इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये चार क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हैशिंग एंड फ्रीक्वेंसी मैप्स, अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, हैशिंग एंड फ्रीक्वेंसी मैप्स। इसमें आ गई आपकी टू सम प्रॉब्लम, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, मेजॉरिटी एलिमेंट, सब एरे सम इक्वल्स टू के, एनाग्राम ग्रुपिंग, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपकी हैशिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, जिसमें टू सम प्रॉब्लम आ गई आपकी, एंड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वाला आ गया, मेजॉरिटी एलिमेंट आ गया। तो ये सब आप देख सकते हो, सब एरे सम इक्वल्स टू के, एनाग्राम ग्रुपिंग, ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें आपका हैशिंग वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें वैलिड पैरेंथेसिस, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, एंड इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, ये वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतना कर लोगे तो आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आता है रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, तो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जनरेट सबसेट्स, जनरेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सम, बेसिक वर्जन, एंड एन क्वीन प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ये चार क्वेश्चंस भी आपने कर लिया तो आपका पूरा रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
जानबूझ के थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन भी आपने कर लिए ना तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बेसिक डायनेमिक प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, तो बेसिक जो आपकी डीपी है उसमें आपकी फिबोनाची हो गई, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, 01 नैपसैक, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस एंड एलसीएफ कॉन्सेप्ट, एलसीएस कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतना भी आ गया तो डीपी कभी भी टीसीएस ने इससे ज्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी है, ठीक है। सो इतना भी अगर आप कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीपी के जो हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, इसमें एग्रेसिव काउ है, एलोकेट मिनिमम। एग्रेसिव काउ आप छोड़ सकते हो, ये सीपी लेवल का क्वेश्चन है। एलोकेट मिनिमम पेजेस आप कर सकते हो कि बुक में आप पेज एलोकेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जैसे वैसे जनरली ये इंटरव्यूज में आता है, अगर आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ सकते हो, उसको करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग्स के कुछ तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका मैं बताना चाहूंगा। इसमें आपका स्ट्रिंग कंप्रेशन एंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये क्वेश्चन इस बार यहाँ पर 2026 के ऑन कैंपस में आया था। अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं कहूंगा कि ये जो एडवांस स्ट्रिंग लेवल प्रॉब्लम में ये करके जाना। मैट्रिक्स एंड 2D में आपका आता है स्पाइरल ट्रेवर्सल रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री, सर्च इन सॉर्टेड मैट्रिक्स एंड आइसलैंड काउंटिंग बेसिक डीएफएस। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फाउंडेशन को क्लियर करेगा। ट्री अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, एंड ग्राफ के अंदर आपको बीएफएस, डीएफएस एंड डिजिक्स्ट्रा, ये तीन एल्गोरिथम जरूर पता होनी चाहिए। बेसिक बीएफएस, डीएफएस एंड डिजिक्स्ट्रा, प्लस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज ग्राफ से लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर टीसीएस में आते हैं। तो ये अगर आपने इतना कर लिया तो यहाँ पर ये आपके पूरे टॉपिक है दो। अगर आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस टारगेट करना चाह रहे हो तो ये आपका पूरा फाउंडेशन है जो मैंने आपको बताया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल मिला के 50 से 60 क्वेश्चन होंगे बस। एंड इस क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चंस में आपका जो फाउंडेशन है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो इतना फाउंडेशनल लेवल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो फिर जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। अभी जो हम शीट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने इसमें सेट्स में, इनका आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इनका आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। प्लस डेली लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं एप्टीट्यूड वगैरह के लिए, इसको आप यूज कर सकते हो डेली प्रैक्टिस के लिए। प्लस आपको रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। सो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी, शीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।